अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। इस कहानी का नाम है नन्हा टिंकू और पिंकी मछली। ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। नन्हा टिंकू और पिंकी मछली। प्यारे बच्चों, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, अक्ल बड़ी के भैंस। आज मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। टिंकू एक प्यारा सा सफेद खरगोश था। एक सुबह जंगल से गुजरते हुए उसकी नजर राजू हाथी पर पड़ी। टिंकू बोला, सलाम भाई, देखो कितनी खूबसूरत सुबह है, हवा भी चल रही है। राजू ने हैरत से टिंकू को देखा और बोला, चलो चलो टिंकू, यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास तुम जैसे छोटे से जानवर के लिए कोई वक्त नहीं। टिंकू अफसोस से सर झुकाकर आगे बढ़ गया। समंदर के किनारे उसे पिंकी दिखाई दी। वो एक बहुत बड़ी मछली थी। टिंकू ने ऊंची आवाज में पुकारा, पिंकी पिंकी, मेरी बात सुनो। पिंकी तैरती हुई किनारे पर पहुंची। उसकी नजर ऊपर नीचे उछलते हुए टिंकू पर पड़ी। पिंकी ने बुलंद आवाज में पूछा, टिंकू क्या तुमने मुझे बुलाया है? टिंकू बोला, हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हें आवाज दी है। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम जैसे छोटे और कमजोर जानवर से भला मैं क्यों बात करूं? इतना कहकर पिंकी दोबारा पानी में उतर गई। टिंकू बेचारा देखता ही रह गया। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने दोबारा पिंकी को आवाज दी, पिंकी क्या तुम समझती हो कि मैं कमजोर हूँ? अगर मैं तुम्हें रस्साकशी में हरा दूं तो मुझे तुम यकीनन अपना दोस्त मान लोगी। पिंकी ने कहा लगाते हुए कहा, ठीक है, जब चाहो मुकाबले के लिए आ जाओ। फिर टिंकू राजू के पास पहुंचा और उसे आवाज दी, राजू तुम यही समझते हो ना कि तुम बहुत बड़े ताकतवर हो और मैं बहुत छोटा सा हूँ। अब मैं ये साबित करूंगा कि हम बराबर हैं। अरे वाह, तुम कैसे साबित करोगे? राजू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें रस्साकशी के खेल में हराकर पूछूंगा, ये लो रस्सा। राजू ने हंसते हुए रस्से को अपनी कमर से बांध लिया। टिंकू रस्से का दूसरा सिरा पकड़कर भागते हुए पिंकी के पास पहुंचा और बोला, तुम इस रस्से को अपनी दुम पर बांध लो और जब मैं कहूँ तब उसे खींचना। पिंकू टिंकी की बेवकूफी पर खूब हंसी। मैं रस्से का दूसरा सिरा अपनी कमर के साथ बांध लेता हूँ। टिंकू छलांगे मारता हुआ चला गया। झाड़ियों में छुपकर वो जोर से चीखा, रस्सा खींचो। राजू ने मुस्कुराते हुए रस्सा खींचना शुरू किया, मगर जल्द ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। राजू बड़बड़ाया, टिंकू तुम बहुत ताकतवर हो। इधर पिंकी ने भी यही महसूस किया। उसने मजीद जोर लगाया मगर रस्से को आगे ना खींच सकी। पिंकी बड़बड़ाई, टिंकू मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। दोनों ने इतना जोर लगाया कि रस्सा दरमियान से टूट गया। राजू बेचारा ढलान पर जा गिरा और पिंकी गहरे पानी में एक चट्टान से जा टकराई। टिंकू सब देख रहा था। वो बगैर कुछ बताए उछलता कूदता घर वापस चला गया। राजू और पिंकी परेशान थे कि छोटे टिंकू ने उन्हें कैसे हरा दिया। उस दिन के बाद वो हमेशा टिंकू की इज्जत करने लगे। तो प्यारे बच्चों, अक्ल का इस्तेमाल करके हम ताकतवर को भी हरा सकते हैं, लेकिन याद रखें अक्ल का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मजे मजे की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हमारी हर आने वाली न्यू कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।